गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस, ओके, सभी को आवाज आ रही है। अब एग्जाम दे लिया सभी ने और क्लासेस दोबारा से तुम्हारी शुरू हो रही हैं आज से। सुबह क्लास ली आप लोगों ने? यस, चलो अपन लास्ट जहां पर छोड़ा था वहां से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लास्ट तुम्हें याद हो तो डीडीए एल्गोरिथम पे थे अपन, ठीक है? डीडीए एल्गोरिथम पे थे। ये डीडीए एल्गोरिथम थी। पहले अपन ने लाइन डिस्कस की थी कि एक लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखो, एक लाइन को ड्रॉ करनी थी। लाइन ड्रॉ की थी अपन ने इस तरह से, एक्स में पॉइंट्स डाले थे और उससे हमें रिजल्ट मिला था वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, ठीक है? फिर उसके बाद यहां पर इस तरह से लाइन प्लॉट करी थी। अभी मैं स्क्रीन साफ, ज्यादा मैं रिवीजन नहीं करा रहा, जस्ट बता रहा हूं कहां पर थे अपन, ठीक है? तो इस तरह से हमने लाइन प्लॉट करी थी जिसमें कि डॉट्स जो है जिगजैग आ रहे थे, ठीक है? उसमें अपनी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करनी पड़ रही थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह से, ठीक है? तो उस समस्या को फिर सॉल्व करने के लिए हमने नई एल्गोरिथम यूज की थी, दैट इज द डीडीए एल्गोरिथम। उसमें राउंड ऑफ का भी फंक्शन था। देखो राउंड ऑफ का, यहां पर राउंड कर रहे हैं, ठीक है? इधर पे राउंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करी थी और स्लोप के अकॉर्डिंग हमने लाइन ड्रॉ करी थी। यहाँ पर जो हमने स्लोप लिया वो m इज लेस देन 1 के लिए लिया था, लेकिन ये चीज डिस्कस की थी कि अगर स्लोप ज्यादा होगा, डेट इज m ग्रेटर देन 1 होगा, तो फिर थोड़ी सी समस्या आती है, स्टेप्स जो हैं बड़े हो जाते हैं। जो डॉट्स के स्टेप है ना, अगर x इक्वल्स टू 1 होगा, x इक्वल्स टू 2 होगा, 3 होगा, तो लाइन के जो y इंटरसेप्ट है वो बहुत दूर दूर आ रहा है, तो यानी कि पॉइंट्स हमारे बहुत दूर दूर आएंगे, तो जिगजैगनेस लाइन की बहुत बढ़ जाएगी और वो समझ में नहीं आएगी किस पर्पस से ड्रॉ करी है, यूं समझ लो। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला था कि उस केस में y को ना x को इंक्रीमेंट ना करके y को इंक्रीमेंट करेंगे और y1, y2, y3 इस तरह से करेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में अपना जो वो है क्या बोलते हैं, x के इंटरसेप्ट निकल के आएंगे, ठीक है ना? y को लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में x का इंटरसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है? तो ये इतना काम किया था। फिर हमारी थी डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डीडी एल्गोरिथम पे हमने वर्क किया था। तो डीडी एल्गोरिथम में वर्क कर रहे थे तब उस टाइम पे क्या था कि हमने जो स्टेप्स हैं, इंक्रीमेंट है y x इक्वल्स टू 1 के लिए y प्लस m ले लिया था। ये हमने ड्राइव की थी एक इक्वेशन छोटी सी, कि ये सारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन खत्म हो, उसके लिए ये देखो यहाँ ये आपकी इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन को यूज करा था अपन ने y इक्वल्स टू mx प्लस b, और इसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी y प्लस m डेल्टा x, ठीक है? ये पुराना चल रहा है सारा, बस एक जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे इसका। फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आगे काम आएगा इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ना नेक्स्ट x में अगर हम 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो y में हमारा जो इंक्रीमेंट वो आ जाता है
ये देखो, ये x में अगर 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो y के अंदर इंक्रीमेंट जो है m आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन से हमको मुक्ति मिल गई। यहाँ पर सिर्फ हमें एडिशन करना पड़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन हट गया, फ्लोटिंग मल्टीप्लीकेशन राउंड ऑफ, ठीक है, ये सारी चीजें हट गई। m जो है वो एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो उसलिए डिवीजन भी एक बार करना पड़ रहा है, और बार बार क्या करना पड़ेगा, सिर्फ x को 1 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका y इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। अब देखो कि फिर मैंने बताया था कि यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जो समस्या शुरू हुई, समस्या नहीं मतलब जो एक समस्या बाकी रह गई थी कि अगर m इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है वो वाली, ठीक है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे फॉर्मल वे में रिजोल्व करके देखेंगे। तो डीडी एल्गोरिथम फॉर्मली क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस b और m इक्वल्स टू y1 माइनस y0 एंड x1 माइनस x0। ये क्या है, पॉइंट्स की वैल्यूज है। ये आपको याद होगा मैथ्स में याद होना चाहिए आप लोगों को। जो मान लो कोई पॉइंट है इस तरह से है, ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा x0 y0, ठीक है, और फिर है x1 y1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स यूज करने से आपको याद आ रहा होगा कि 12th में आपने इस तरह से ड्राइव किया था, m इक्वल्स टू y1 माइनस y0 x माइनस x0। तो ये आपका स्लोप है, ठीक है, दिस इज योर स्लोप। ये सारा 12th क्लास में से 11th या 12th क्लास की मैथ्स में से उठाया हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है, ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन, जब ये चीज अपन को पता लग गई कि इतना काम है, तो नेक्स्ट दो केस 1 जब m लेस देन 1 है, ठीक है, और केस 2 जब m ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यहां नीचे हमने लिया है m ग्रेटर देन 1 और यहां पर, ठीक है, ये m ग्रेटर देन 1 है और केस 1 जब m लेस देन 1 है। तो दो चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है बस। तो दोनों चीजें अभी एक तो यूज कर ही ली थी, जो ड्राइव करी थी उसके लिए हमने देखा था अगर हम x को 1 इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, 1 करके इंक्रीमेंट करते हैं x को, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना y जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, y जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखो, ये अभी ड्राइव की थी डीडी एल्गोरिथम, वही चीज है, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब फिर इस चीज को दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि अगर हम m ग्रेटर देन 1 है, जब अपना स्लोप ग्रेटर देन 1 है, तो जो डॉट्स हैं वो दूर आ रहे थे, तो उस चीज को रिजॉल्व इनने उल्टा करके कर दिया डीडीए में। कैसे उल्टा कर दिया कि हम जो है y को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, y को इंक्रीमेंट करेंगे 1 करके, y1 y2 y3, और उसके रेस्पेक्ट में x निकाल लेंगे, x का इंटरसेप्ट। तो बस इक्वेशन क्या बन जाती है उसमें, वहां पर y इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स थी, तो यहाँ पर जो है उसकी रिवर्स हो जाती है, जो ये है 1/m हो जाती है। आप सॉल्व करोगे तो इसी से पता लग जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन इसी को ही उल्टा किया है। ये जो इक्वेशन है जिस तरह से ये निकाली है y इक्वल्स टू mx प्लस c से,
mx प्लस बी से जिस तरह से ये वाली इक्वेशन निकाली ऊपर वाली, उसी तरीके से ये नीचे वाली इक्वेशन निकाली गई है। ठीक है, यहां पर बस x को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका y को इंक्रीमेंट करेंगे 1 1 करके, और उसके अकॉर्डिंगली आपका x निकल आएगा, डेट इज x इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन m। अब इसमें क्या फायदा है कि 1 अपॉन m आप एक ही बार कैलकुलेट करोगे, और उसके अकॉर्डिंग हर बार सिर्फ आपको एडिशन ऑपरेटर करना है यहाँ पर भी। ठीक है, ये मेन चीज है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सारा एडिशन बेस हो गया, और एडिशन जो है जल्दी कैलकुलेट हो पाता है किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पस था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हटाना था लाइन की इक्वेशन में से, वो हट गया, डीडीए के अंदर सिर्फ एडिशन रह गया, तो ये हमारा काम बन गया। तो इससे हमारी क्या है, लाइन इजीली ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरीके से जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें भी रिवर्स कर करके सारे क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट में से ये आपका सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डील करते हैं। यहां पर देखो, एक ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है आगे वाला। ठीक है, तो x0 और y0 क्या हुआ, 100 और 100, ये है ना x0, ये x0 है और ये y0 है, तो 100 100। ऐसे ही x1 और y1। ठीक है, तो x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए इसके, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट्स निकल के आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों में निकालने के बाद आपको सिर्फ ये चीज करनी है, m कैलकुलेट करना है। तो m कैलकुलेट करना है, तो m ये हो गया, m इक्वल्स टू y1 माइनस y0 एंड x1 माइनस x0। इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा m जो है लेस देन 0 है। ठीक है, m जब लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, m इज लेस देन 1, m लेस देन 1 है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इक्वेशन है, तो उसके लिए हमारी जो लाइन की इक्वेशन यूज होगी डीडीए के अंदर ये है, x को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हमारा y इक्वल्स टू वाई प्लस एन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, और इससे जो ड्रॉ होगी हमारी, जैसे हमने फर्स्ट शुरू में जो इक्वेशंस बनाई थी, लाइन बनाई थी ना शुरू में एक एग्जांपल लेके, तो उसी तरीके से ये सारी चीजें ड्रॉ हो जाएगी। देखो ये वाली जो लाइन बनाई थी ना इस तरह से, तो ये लाइन आपकी इस तरह से सारा x पूरी वैल्यू पुट करते चलोगे और उसके रेस्पेक्ट में आप जो है y निकालते जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही वो वाली जो इक्वेशन अभी है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी और उसके रेस्पेक्ट में ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये डीडी एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपकी डीडी एल्गोरिथम है। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद एक एल्गोरिथम है, दैट इज द ब्रेसेनम लाइन एल्गोरिथम। तो ब्रेसेनम लाइन एल्गोरिथम यूज करने के लिए ये एल्गोरिथम थोड़ी सी कंसंट्रेट होके देखना, मे बी पॉसिबल एक बार में समझ नहीं आए, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ में आ गया तो इक्वेशंस भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशंस तो क्या है जो बनाई हुई है वो मैथ्स की है, जो आपने 11th 12th में पढ़ी थी लाइन इक्वेशंस। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है उस पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। तो कंसेप्ट बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार यहां पर फोकस करूंगा इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो।
ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखो, इसमें इससे लॉजिक समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो कोई लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से। अब जो है कि दो पॉइंट हैं XP और YP, उसका इंटरसेक्शन यहां पर है, और दूसरा पॉइंट है XP+1, ठीक है, XP+1 और YP, उसका इंटरसेक्शन यहां पर है, XP+1 और YP+1, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन यहां पर है, ये कोऑर्डिनेट है मतलब, ठीक है। तीसरा एक कोऑर्डिनेट है XP और YP+1, वो यहां पर है, और चौथा कोऑर्डिनेट है XP+1 और YP+1, वो कोऑर्डिनेट यहां पर है, ठीक है। ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इन चार कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से एक बार कंसंट्रेट होकर देख लो, क्योंकि इसके आगे फिर मूव करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक इंटरसेप्ट है Y, ये जर्नल इंटरसेप्ट है जो कि निकल के आएगा जब लाइन जहां से इसको क्रॉस करेगी, यहां पर ये क्रॉस कर रही है ना, तो यहां पर एक कट बना, ये इस कट के बनने से एक इंटरसेप्ट निकल के आया जो कि है Y, ये जर्नल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट को हमें पता लगाना है कि ये कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा लाइन है, लाइन का पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअल में देखो करना क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक बार क्लियर हो गए सभी को, है ना, सिंपल है, ये तो मैथ्स के कोऑर्डिनेट है, XP YP XP+1 YP+1, ठीक है, चार कोऑर्डिनेट्स हैं। करना क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको पहले ही बताया था कि पिक्सेल्स जो हैं हमेशा, जो स्क्रीन के अंदर पिक्सेल्स हैं वो कांस्टेंट है, वो एक मूव नहीं कर सकते इधर उधर, वो कांस्टेंट है, यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। मैथ्स की तरह वर्चुअली नहीं है कि कहीं पर भी ये कोई पिक्सल नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, ये तो पॉइंट है, और पिक्सल कौन से हैं, ये पिक्सल है, ये स्क्रीन का पिक्सल है, एक पिक्सल ये है और एक पिक्सल ये है। तो हमें क्या है, जब लाइन यहां से मूव करेगी तो वर्चुअली तो ये यहां क्रॉस कर रही है, अगर ग्राफ पेपर के अगर अंदर देखें तो वर्चुअली तो ये यहां पर क्रॉस कर रही है और यहां पर एक कट बनाएगी, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ये चीज हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन के पास तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, यहां पर ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सिंपल पॉइंट है, ये पिक्सल नहीं है, ये एक मैथ्स के अंदर ये सिंपल पॉइंट है, जो कि मैथ्स के यूं समझ लो ग्राफ पेपर के अंदर आएगा, ठीक है, देसी भाषा में, कि ग्राफ पेपर के अंदर तो प्लॉट कर सकते हो लेकिन स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन में प्लॉट करने के लिए आपको पिक्सल चाहिए और पिक्सल है ही नहीं, पिक्सल सिर्फ दो जगह है, जो कि लिख रखा है यहाँ पर E और NE। ये E क्या है, यह है ईस्ट, E क्या है, ईस्ट, ईस्ट किसका, इस वाले पोर्शन से अगर हम लगाएं तो ये यहां पर ईस्ट में है, ठीक है, और इधर से ही अगर अपन लगाएं तो ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया NE, नॉर्थ ईस्ट, और इसको बोलेंगे ईस्ट, किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं ओरिजिनली, ठीक है। YP और YP XP और YP पे हम पॉइंट है हमारा, जो कि हम ड्रॉ कर चुके हैं पीछे से, हमें इसकी वैल्यू आ गई थी, ये आगे की बात है कि कैसे आई, ठीक है, वो आगे देखेंगे अपन। तो इनिशियली ये पॉइंट है, अब हमें मूव करना है आगे पॉइंट पे, जो कि या तो होगा ईस्ट और या फिर होगा नॉर्थ ईस्ट, दो ही पॉइंट पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें इन दोनों में से चुनना है कि किसको हम जलाएं या फिर किसको ऑन स्टेट में लाएं, ठीक है।
तो जिस कोऑर्डिनेट को ऑन स्टेट में लाना है वो हमें चूज करना है। चूज करने के लिए पूरी ब्रेसनम इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। अभी नीचे देखेंगे पूरी ब्रेसनम एक लाइन की कैलकुलेशंस करके ब्रेसनम इक्वेशन बनी हुई है, हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कहां से आया बेटा, इसके रेस्पेक्ट में है, एक्सपी और वाईपी के रेस्पेक्ट में इसको ईस्ट बोलेंगे। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा कुछ नहीं है, इनकी दिशा बता रहे हैं हम, ये आया नहीं है कहीं से, ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, दिशा। एक्सपी वाईपी के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो है वो ईस्ट साइड है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होती है, वो वाली चीज है ये, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये चीज है। ये अगर कोई पॉइंट है तो उसका ईस्ट यहां पर होगा और उसका नॉर्थ यहां पर होगा और उसका वेस्ट यहां होगा और उसका साउथ यहां पर होगा। इधर से ऐसे निकाला है ये चीज, ठीक है, कोई ये मैथ से नहीं निकाली है, सिर्फ अपनी यूं समझ लो कंपास से निकाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आया। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में आकर ये बेसिक चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और डायरेक्शंस क्या हैं, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों में चूज करना है। अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये जब लाइन यहां पर मूव करती है क्रॉस करती हुई, यहां पर जो कट लगाया, अगर हम इसको डिस्टेंस में नापे तो ये एक डिस्टेंस इंटरसेप्ट आया यहां पर, दैट इज नोन एज D1 ये, और यहां जो डिस्टेंस आया इन दोनों के बीच में इसको बोल देते हैं D2, ठीक है। एक हो गया D1 और एक हो गया D2। अब क्या है कि हम ये कैलकुलेशन करेंगे D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि D1 बड़ा है, अगर D1 बड़ा है तो D2 छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर लाइन मूव करी और D1 बड़ा है तो D2 छोटा होगा, दोनों सेम नहीं आ रहे ना, सेम की भी एक इक्वेशन होगी उसमें कंसीडर कर लेंगे भाई, D1 को पॉइंट करेंगे अपन। लेकिन मान लो इन केस D1 बड़ा है तो D2 छोटा होगा, इतनी सी बात क्लियर है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है ये D2, जो D2 छोटा हुआ तो इसके पास से गुजर रही है, इस पिक्सल के पास से, ठीक है। ये लाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट के पास से गुजर रही है क्योंकि D2 छोटा है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के पास से गुजर रही है तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को चूज करेंगे ऑन स्टेट के लिए, या फिर यूं कहें नॉर्थ ईस्ट को जला देंगे, ठीक है। अगर दूसरा केस कि ये लाइन इस तरह से मूव करती, इस तरह से मूव करती तो D2 जो है ये बड़ा हो जाता, D2 बड़ा हो जाता और D1 छोटा हो जाता। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है ईस्ट के पास से गुजर रही है। अगर ये ईस्ट के पास से गुजर रही है तो बेनिफिशियल यही होगा कि हम ईस्ट को ऑन स्टेट में कर दें, ईस्ट को जला दें, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो बताओ फिर आगे मूव करते हैं, नहीं तो फिर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाएगी। किसी को समझ नहीं आया यहां तक तो बता दो, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। कि हमें क्या देखना है, सिर्फ डिस्टेंस नापनी है D1 D2, जो बड़ा होगा उससे पॉइंट दूर होगा, जो छोटा होगा मतलब यूं समझ लो जिसके करीब होगा। ईस्ट के पास से निकल रही है लाइन तो ईस्ट को ऑन स्टेट में करेंगे पिक्सल को, अगर लाइन नॉर्थ ईस्ट के पास में से जा रही है तो नॉर्थ ईस्ट को ऑन स्टेट में करेंगे। इतना सा कंसेप्ट है बस, हमें तो लाइन जिसके पास से गुजरेगी, जिस पिक्सल के पास से गुजरेगी उस पिक्सल को ऑन स्टेट में लाना है, इतना सा काम है बस, ठीक है। तो यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े थोड़ा सा, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी, बाकी ये हो नहीं पाएगा आज पूरा। किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, नहीं थोड़ा आगे मूव करता हूं मैं।
ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, डेट मीन सबको समझ में आ गया है। एक ने बोल दिया यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्या है कि सारा खेल जो मैंने वर्बली बोला है, अब मैथ्स जो है वो शब्दों में तो समझेगी नहीं, उसको तो इक्वेशन चाहिए, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर को तो इक्वेशन चाहिए। कंप्यूटर को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, मैथमेटिक्स। तो हमें जो भी अभी मैंने बोला है ना, वो चीज के लिए मैथ्स बनानी पड़ेगी। मैथ्स बनानी पड़ेगी मतलब हमें लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन से हम कोशिश करेंगे कि D1 और D2 निकालें। तो लाइन की इक्वेशन ये निकल के आई, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, xp प्लस 1 है, तो उसको वैल्यू पुट कर दी बस। ठीक है, वो चीज है। अब देखो D2 जो है, तो D2 निकल के आया yp प्लस 1 माइनस वाई, yp प्लस 1 माइनस वाई। दो पॉइंट है ना, क्योंकि yp प्लस 1 में से अगर y को घटा दें तो D2 की वैल्यू निकल जाती है। तो इसको बस हमने यहां पर x इसमें वैल्यू पुट कर दी यहां पर। और D1 जो है वो है y माइनस yp। ठीक है, ये ऊपर ऊपर ग्राफ में से समझ में आएगा। ये देखो क्या है कि D2 की वैल्यू जो है, D2 की वैल्यू जो है वो यही तो है, ये है ना। तो ये क्या है, ये yp प्लस 1 माइनस वाई, यही तो है ये डिस्टेंस। इसी चीज को लिखा है इक्वेशन में। और D1 क्या है, D1 ये है, D1 ये वाला पार्ट है, ये क्या है y माइनस yp। ठीक है, तो ये जो D1 है वो ये हिस्सा है और D2 है वो ये हिस्सा है। ठीक है ना, तो इसलिए लिखा है D2 इक्वल्स टू yp प्लस 1 माइनस वाई, और D1 लिखा है y माइनस yp, ये yp है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेशन निकाली है। देखो, ये मैं तुम लोगों को नोट्स दे दूंगा तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, मैथ्स है। जो मैथ्स की इक्वेशन अपन ने डीडीए में यूज की वही वाली है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। उसी के अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर रहे हैं बस। ठीक है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों वैल्यूज निकल जाती है D2 माइनस D1, तो इनको क्या करते हैं, यहां पर अपन दोनों को एक साथ रख दी, D2 माइनस D1। तो D2 माइनस D1 करने से ये सॉल्व होके ये आ जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है D2 माइनस D1। ठीक है, अब जो ये क्या बन गया, ये डिसीजन पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिसीजन पैरामीटर। डी को बोल दिया डिसीजन पैरामीटर। यहां पर फर्दर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हमने m की वैल्यू रख दी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रखने से हमारी वैल्यू आ गई ये। आगे फर्दर सॉल्व किया उस इक्वेशन को, D2 माइनस D1 माइनस D2 को, उसको फर्दर सॉल्व किया। तो फर्दर सॉल्व करते टाइम हमारे कुछ इस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं, वही ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन D2 माइनस D1 को हमने रख दिया D, दैट इज अवर डिसीजन वेरिएबल। इक्वेशन फर्दर सॉल्व करी मैथ्स की। ठीक है, ये सॉल्व करके ये निकल के आएगी, और लास्ट में हमारी ये D2 सॉरी D इक्वल्स टू डेल्टा एक्स D1 माइनस D2, ये बन जाती है दिस वन। ये सॉल्व करके आ जाएगी, ये सॉल्व करोगे जब क्लियर हो जाएगा। ऐसी क्या कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सॉल्व करोगे एक एक करके तो आ जाएगा, वो तुम्हारी सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, अब जो अपने काम की मेन बात है वो ये है कि डिसीजन वेरिएबल D इज नेगेटिव। अगर D नेगेटिव है
तो क्या है, अगर डी नेगेटिव है तो क्या होगा, वो चीज लिखी हुई है, डी नेगेटिव है तो आपका ये जो चीज है विच मीन्स कि D1 माइनस D2, सॉरी D1 छोटा है D2 से, ठीक है ना, यहां से निकल के आ जाता है ये कि अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि D1 जो है वो छोटा है D2 से, और इस केस में हम चूज करेंगे, विल चूज E, दैट मीन्स ईस्ट पॉइंट अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, यही चीज मैंने बोली थी शुरू में कि जो छोटा होगा उसको चूज करेंगे, उसकी साइड जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा D1 छोटा आ रहा है तो डेट मीन्स हमको ईस्ट चूज करना है, और इसके अपोजिट आगे चलें तो देखेंगे कि अगर डिसीजन वेरिएबल D इज पॉजिटिव, D अगर पॉजिटिव है विच मीन्स D1 इज ग्रेटर देन D2, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें नॉर्थ ईस्ट को चूज करना है, तो नॉर्थ ईस्ट चूज करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है xp+1 yp+1, ठीक है, और यहाँ पर xp+1 और yp दोनों पॉइंट हैं, यहाँ देखो, इधर देखो, ये पॉइंट आपको बताया था ना, कि अगर ईस्ट चूज किया D1 छोटा हुआ तो ईस्ट चूज होगा, और ईस्ट चूज होगा तो ईस्ट की वैल्यू क्या है, ये है xp+1 और yp, यही तो है ईस्ट की वैल्यू, देखो yp ये रहा, इसी लाइन में चल रहे हैं अपन, और xp+1 ये कर दिया, तो वैल्यू क्या आई ईस्ट की ये, और नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू क्या है, नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू है xp+1 और yp+1, यही है, यही चीज बोली है, ठीक है, यही चीज वहां नीचे बोली है कि अगर हमारा D1 छोटा है तो ईस्ट सेलेक्ट होगा, और अगर ये देखो यही चीज बोली है यहां पर लाइन पे, ये रहा, ये सेलेक्ट कर रहे हैं ईस्ट को, अगर D छोटा है, D1 छोटा है तो ईस्ट सेलेक्ट करेंगे और प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को, और अगर D1 बड़ा है तो डेट मीन्स नॉर्थ ईस्ट को सेलेक्ट करेंगे और हमारा पॉइंट बनेगा ये, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, और यही मेन जो है इक्वेशन का मूल है, फिर इसके बाद आगे फर्दर कैलकुलेशन होगी लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा टाइम है, अभी तक जो अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछो, आपके पास 2-3 मिनट और हैं, फिर जूम बंद हो जाएगा, अगर कोई पूछना है, कोई क्वेरी है तो क्वेरी पूछो आज के लेक्चर में से, कि यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यस, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट था ना, फर्स्ट यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था, और सेकंड यूनिट के अंदर ये वाला पार्ट है आपका, लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कैसे करेंगे, सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे, ये चीजें हैं। फर्स्ट में हमने जाना था कि पिक्सेल्स होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, ये सारी चीजें थी, ठीक है, तो थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जब तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एक पहले कोई स्टूडेंट ने क्वेरी की थी, डीडीए क्या है, डीडीए बेटा लाइन ड्राइंग के लिए ही है अपनी,
डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिथम है ये सारी जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये एल्गोरिथम कहलाती हैं सारी, ठीक है। डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिथम या फिर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ऐसा किस लिए बोला इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हमने सिर्फ m का इंक्रीमेंट किया। हमने क्या किया था, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन हटा दी थी, ठीक है, राउंड ऑफ हटा दिए थे, तो हमारी ये इक्वेशन डीडीए सिंपल बन गई थी। नॉर्मल जो लाइन इक्वेशन है, हमने शुरू में देखा था कि नॉर्मल लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा था ना कि लाइन इक्वेशन सिंपल y इक्वल्स टू mx प्लस c से हमने सॉल्व की थी, y इक्वल्स टू mx प्लस c या mx प्लस b जो भी, तो वहां से अपन ने ये इक्वेशन सॉल्व की थी। हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे थे और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट हमारे पास आता जा रहा था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, लेकिन यहाँ कुछ समस्या थी, तो हमने डीडीए बनाई। डीडीए में हमको क्या फायदा हुआ, हमने फ्लोटिंग और ये सब हटा दिया, हमने x को 1 इंक्रीमेंट किया और उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास y का इंक्रीमेंट आ गया सिर्फ m, कि m को जोड़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो ये सिंपल बन गई थी, ठीक है। और पूछो कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो, क्लोज होने वाला है ऑटोमेटिक, अभी टाइम हो गया इसका 40 मिनट्स। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं क्लोज कर रहा हूँ फिर, है ना, खत्म होने वाला है, ठीक है। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सभी को थैंक्स।